कौन सा कर्म करने से हमें कौन सा फल की प्राप्ति होती है। तो शरीर जो है, जो हम जन्म लेते हैं और ये शरीर पाते हैं, तो भोगने के लिए ही जो है ये शरीर मिलता है। कर्मों को भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर हमें मिलता है, मनुष्य तन मिलता है। कर्मों के द्वारा शरीर प्राप्त होता है और साथ ही साथ शरीर के द्वारा ही कर्म होते हैं। तो ये संसार जो है ये खुद ही एक कर्म का जाल है। इसकी उत्पत्ति आदि सब प्राणी के कर्मों के ऊपर आधारित है। कर्मों को भोगने के लिए ये शरीर है, ये देही है, और शरीर के बिना कर्म नहीं। और जब शरीर ही नहीं तो क्या भोगना और क्या कर्म बनाना। तो दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक है निष्काम कर्म और दूसरा है सकाम कर्म। अब इसमें भेद ये है कि जो निष्काम कर्म है वो राग रहित कर्म होते हैं। मतलब कि इन कर्मों के द्वारा बंधन की उत्पत्ति नहीं होती। इससे जो है, जो किया हुआ निष्काम कर्म किया हुआ जो है वो आगे सांसारिक कर्म बंधन पैदा नहीं करता। और जो सकाम कर्म है उससे जो है हम सांसारिक कर्म बंधन में बंध जाते हैं। और इसी कर्म के द्वारा हमें आगे हम किस जाति में जन्म लेंगे, किस जूनी में जन्म लेंगे, हमारी आयु कितनी होगी, हम कैसे अपने शरीर को भोगेंगे, ये सकाम कर्म के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। तो सकाम कर्म के द्वारा ही व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान, कुल, वातावरण, जाति एवं शरीर को प्राप्त करता है। अब कर्मों को भोगने के लिए, क्योंकि ये देही की आवश्यकता है, ये शरीर की आवश्यकता है, तो शरीर के द्वारा 4 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। पहला है जिसे कहते हैं शुक्ल कर्म, यानी कि पुण्य या धर्म कर्म। दूसरा आता है पाप या अधर्म, जिसे कृष्ण कर्म भी कहते हैं। तीसरा आता है शुक्ल कृष्ण, मतलब पुण्य भी किया, पाप भी थोड़े हो गए, पाप पुण्य का मिश्रण जो है, मिश्रित, वो कर्म हो गए। फिर आता है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ना पुण्य ना पाप। तो ये 4 प्रकार के कर्म जो हैं वो शरीर रूपी जो है, जिसने भी मानुष तन शरीर धारण किया उसके द्वारा किए जाते हैं। जिन कर्मों से अपना पराया किसी का अहित नहीं होता, किसी प्राणी को हम कष्ट नहीं पहुंचा रहे, बल्कि परहित अर्थात दूसरों को सुख पहुंच रहा है, वह कर्म पुण्य कर्म कहलाता है। तो इन कर्मों से धर्म जो है, धर्म रूप आपकी धर्म बलिवृत्ति जो है उत्पन्न होती है। तो इन धर्म रूप कर्म जो किए हैं, इससे कर्ता को सुख प्राप्त होता है। जिस कर्म की आप फल की अपेक्षा नहीं करते, आप सेल्फिश नहीं हैं, आप बिना किसी उससे उपेक्षा किए हुए कर्म कर रहे हैं, वो एक पुण्य कर्म कहलाता है। किसी का भला किया लेकिन उसके बदले में आपने कोई इच्छा नहीं की, किसी को रोटी दी, उसके बदले में आपने ये नहीं सोचा ये हमें भी खाना खिलाए, तो किसी पर दया की, पशुओं पर दया की, किसी गरीब पर दया की, किसी लाचार पर दया की। अब दया से ये बात याद आती है कि दया करने वाला जो व्यक्ति होता है वो परलोक, मतलब कि अगले पुनर्जन्म जो उसका होता है, उसमें अनेक भोगों को प्राप्त करता है, उसको बहुत सुख मिलता है। जो भी दानी है, दान करता है। तीर्थ जो करते हैं, जो निष्काम तीर्थ करते हैं, कोई फल की अपेक्षा नहीं, केवल प्रभु का
दर्शन पाने के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए तीर्थ करते हैं। ये नहीं कि हम वहाँ जाके भी प्रभु के आगे लंबी लिस्ट लगा दें, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या तीर्थ दिखावे के लिए किया जाए कि हम तो भाई तीर्थ कराए। होता है ना, कई लोग कहते हैं हम तीर्थ कराए, सभी धाम के दर्शन हो गए, लेकिन वहाँ रास्ते में हमने क्या किया? जब हम यात्रा कर रहे थे, लोगों की निंदा उठाई, बातें की, मस्ती की, तो वैसा तीर्थ जो था वो पुण्य में नहीं कहलाएगा। तो तीर्थ जो शुद्ध हृदय से प्रभु के दर्शन के लिए किया जाए, तीर्थ सेवन जो करते हैं, वो प्राणी सुख पाता है। और एक और कर्म है जो मीठा बोलता है, जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसके विचार बहुत शुद्ध हैं। ऐसा बोलने वाला जो व्यक्ति है वो अगले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान एवं धर्म रहस्यों को जानने वाला एक साधु पुरुष बनता है। तो ये दान को जो है वो सबसे उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। तो इसीलिए पुण्य कर्मों में दान भी आता है। कैसा पुण्य कर्म? कि हम दान करके उसकी अपेक्षा नहीं करते कि प्रभु हमने इतना दान किया, अब हम आगे इतना हम चाहते हैं, हमें आप इतना दे दें। ऐसा नहीं, निस्वार्थ भाव से जो कर्म करते हैं। इसी कारण कर्म फल भोगने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी जन्म लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटेंगे, क्योंकि कर्म तो फिर भी हो गया, चाहे वो पुण्य का कर्म है। तो कर्म जब तक हम कर रहे हैं तो हम जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूटेंगे। तो जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छूटेंगे? वो प्रभु के नाम जप से ही छुटकारा होता है, उसके चिंतन से ही छुटकारा होता है। तो दूसरा जो कर्म है जो प्राणियों को कष्ट देता है, वो पाप कर्म होता है, अधर्म में आता है। जैसे कई लोग किसी से बिना बात पे झगड़ लेते हैं, राह में जा रहे हैं, कोई जानवर देखा, उसको जो है पत्थर फेंक दिया, डंडा मार दिया, लात मार दी। तो किसी भी प्राणी को जो कष्ट देता है वो पाप कर्म। बुजुर्गों को कष्ट देना, घर में बच्चे जो हैं वो बुजुर्गों को कष्ट दे रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उनको ओल्ड एज होम में भेजे जा रहे हैं। हमसे कई लोग कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं, हम तो रख ही नहीं सकते, हम वर्किंग हैं। तो ये बहाने जो हैं माँ बाप की सेवा ना करनी, माँ बाप को कष्ट देना। इतने बुजुर्ग हैं लेकिन अभी भी वो घर में सब सहयोग देते हैं, उनके बच्चों को, बच्चे के बच्चों को भी देखते हैं, अपने पोतों को, नाती को, है ना। और पूरी हेल्प होती है घर में बुजुर्गों से। फिर भी बुजुर्गों का अगर निरादर हो रहा है, बुजुर्गों को हम कष्ट दे रहे हैं, तो ये भी पाप कर्म में आ गया। इस प्रकार के कर्म करने वाले पापी कहलाते हैं। तो ये अधर्म जो है कर्म में आ जाता है। तो इसलिए इसको भी फल भोगने के लिए हमें फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ता है, और वो जन्म फिर अगला जन्म बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि उस जन्म में फिर इस कर्म को, पाप कर्म करने वाले को दुख भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म बहुत से होते हैं, एक यही नहीं कि जो मैंने थोड़े से बताए। पशुओं को मारना, अहिंसा करनी, माँ बाप को तंग करना, बहुत से ऐसे जो हैं वो पाप के कर्मों में आ जाते हैं। तो और कई व्यक्ति होते हैं जो पाप पुण्य दोनों मिश्रित कर्म कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जैसे किसी का अहित होता है, जिसके फलस्वरूप उसको दुख प्राप्त होता है, और किसी को हित होता है तो उसके फलस्वरूप उसको सुख प्राप्त होता है। तो मिश्रित सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं, क्योंकि आपने किसी को कष्ट भी दिया, किसी को सुख भी दिया, तो मिश्रित कर्म बन गए। ये मिश्रित कर्म फिर आपको मिश्रित रूप में ही भोगने पड़ते हैं, सुख दुख दोनों में। तो इसमें भी फिर आगे प्राणी को जो है उसकी आयु कितनी होगी, कैसे भोगेगा सुख दुख, उसका फल वो भोगता है। और इन वासनाओं के द्वारा कर्म में वो प्रवृत्ति होती है, और पुनः कर्म के द्वारा वासनाएं बनती जाती हैं। तो इस रूप से पुण्य पाप मिश्रित कर्म वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनको अपनी मनोवृत्तियों के कारण दुख सुख
कर्म का फल प्राप्त होता है। फिर आपका आता है न पुण्य न पाप। जो कर्म फलों के से आशा रहित हैं, निस्वार्थ हैं, उन निष्काम कर्मों को जो है न पुण्य न पाप, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म कहते हैं। ये कर्म किसी भी मनोवृत्ति, आपके अंदर कोई भी चेष्टा नहीं है, कोई आपके अंदर विचार नहीं लाते कि हमने ये किया तो हमें ये उसके बदले में मिले। तो ये जो है न पुण्य न पाप, उसके आप विचार नहीं करते। अगर आपने दान दिया, आप सोचते नहीं, किसी को बताते नहीं कि हमने ये किया, तो वो जो है, कई लोग होते हैं ना गुप्त दान ही होते हैं, तो ऐसे कर्म जो हैं वो न पुण्य में आते हैं न पाप में आते हैं। तो योगी लोग जो हैं इसी प्रकार के कर्म करते हैं। लगाव ही बंधन का कारण है, उनको किसी से लगाव बंधन नहीं है। अगर उन्होंने किसी के उपकार किया तो लगाव में आके नहीं किया, निस्वार्थ किया। ये नहीं था कि ये मेरा रिश्तेदार था तो मैंने उसकी मदद कर दी, ये मेरा बेटा था तो मैंने कर दी, नहीं, निस्वार्थ होके, उसमें कोई लगाव नहीं था, कोई उसमें वासनाओं का बंधन नहीं था। तो कर्मों को किए बिना जो प्राणी शरीर में जो है नहीं रह सकता, तो कर्म के द्वारा ही शरीर धारण करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया। और यही कर्म जो है हमारे आगे संचित कर्म बन जाते हैं, जितने भी हम कर्म करते जाते हैं। तो दुख सुख पाप पुण्य आत्मा को ऐसे जो ना पाप ना पुण्य में जो आते हैं, उनको ये बिल्कुल भी कोई भी इसमें उनके अंदर राग द्वेष की भावना नहीं आती है। उनका मन निर्मल रहता है और उनको अहंकार भी नहीं उत्पन्न होता। नहीं तो जरा सा कोई कर्म अच्छा करे तो हमको अहम में आ जाते हैं, हमने तो आज ऐसा किया। भक्ति भी करें तो अहम में आ जाते हैं, वो भी एक कर्म है भक्ति करना, कि हमने तो आज इतनी जपमाला कर ली, कहते हैं ना, हमने तो आज इतनी जपमाला कर ली, हमने तो इतनी आज पाठ पूजा कर ली। तो ये भी अहम का विषय है, अहम भी एक कर्म बन जाता है। तो सब दुख सुख जो है ये मनुष्य के कर्मों के पर निर्धारित है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें आगे सुख दुख की जो है प्राप्ति होगी, और आगे का हमारा जन्म जो है अशुभ होगा शुभ होगा, किस परिवार में होगा कैसे होगा, वो सब जो है निर्धारित हो जाता है। और जब मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु के समय उसके प्रधान संस्कार यही जागृत हो जाते हैं, और उसका पुनर्जन्म जो है इन्हीं जो है जो संस्कार जो उसने किए हैं, कर्म किए हैं, उसी पर निर्धारित है, और वो भोगने को फिर अगले जन्म में चला जाता है। और फिर जिस जाति में जन्म होता है उस जाति के पूर्व के समस्त जन्मों के संस्कार उसके उदय हो जाते हैं, और उन्हीं के अनुकूल वो भोग को प्राप्त करता है। अन्य जातियों के समस्त संस्कार जो हैं वो उसमें रहते हैं। जिस प्रकार बीज में वृक्ष विद्यमान होता है किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, उसी प्रकार से संपूर्ण कर्म संस्कार रूप से प्राणी के चित्त में विलीन रहते हैं, और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानी पुरुष उसका स्मरण भी नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं हमने क्या किया। किंतु वे देश काल के अनुकूलता प्राप्त करके यथाशक्ति और यथा योग फल प्रदान करते हैं। तो कर्म संचित जो है प्रारब्ध और क्रियमाण भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म केवल संसार रूप में विद्यमान होते हैं और उनके फल भोगने की अवधि नहीं हो आई है, ऐसे अनंत जन्म जन्मांतरों के कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। अभी हमने भोगे नहीं हैं, वो हम भोगेंगे, हमने इकट्ठे कर लिए, अपने अंदर बैंक बैलेंस बना लिया अपने कर्मों का, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, तो वो संचित कर्म वही आगे जाते हैं। तो अनंत कई जन्मों के ये कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। और ये कैसे कर्म से छुटकारा मिलता है? अच्छा, कर्मों से ही हमारी प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध कर्म कहते हैं, इसकी प्रारब्ध इतनी थी, इसको तभी ऐसे ये इतना ही इसको धन की प्राप्ति होगी, ये गरीब है क्योंकि इसकी प्रारब्ध इतनी है।
ये अमीर है क्योंकि इसकी प्रारब्ध में इतना था। तो इस जन्म में जो अपनी इच्छा से संग्रह किए हुए कर्मों को क्रियमाण जो कर्म कहते हैं, उसके द्वारा नवीन संस्कार भी हम फिर उत्पन्न कर लेते हैं, नए जब फिर से नए कर्म बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारे अब कर्मों से हमें छुटकारा कैसे मिले? तो कर्मों से छुटकारा जो है वो भक्ति से ही मिलेगा। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, आपके अंदर जो संचित कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। अब आप ये सोचिए, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष में हजारों जो है वो उसके अंदर बीज हैं, जो हैं फल जो हैं वो बना है, और फलों में फिर बीज बने हैं। अब एक एक पॉड को, एक एक उसके जो बीज को आप खोलेंगे, उसके अंदर फिर सैकड़े बीज हैं। ऐसे हमारे करोड़ों कर्म इकट्ठे अंदर हुए हैं, और उन कर्मों को, वो कई जन्म के कर्म हैं, क्योंकि हम जैसे नए जन्म में आते हैं फिर और कर्म बना लेते हैं। पिछले कर्म हमने साफ नहीं किए, हमने कूड़ा और इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो इनका जो है कर्मों से छुटकारा प्रभु भक्ति से, प्रभु के चिंतन से, प्रभु नाम से, जैसे जैसे आप नाम जप करते जाएंगे, सुमिरन करते जाएंगे, वैसे वैसे वो बीज फूटते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे। आपका हृदय निर्मल शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, और आपके कर्म जो हैं बिल्कुल समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होने लग जाएगी। आपका फिर कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मों के कारण ही हम जन्म लेते हैं।